नमस्कार दोस्तों, आप ज़रा गौर करिए। इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया में जो हलचल है वो अचानक शुरू नहीं हुई है। ये एक जंग जो कि सिर्फ गन्स और रॉकेट्स की नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वॉर भी बन चुकी है, जहां दो छोटे देशों की लड़ाई के पीछे दो बड़े पावर हाउस जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आमने सामने हैं। थाईलैंड और कंबोडिया ये दोनों देश जंग की कगार पर हैं और शायद आपने भी थंबनेल्स में देखा या कुछ फुटेज देखी होंगी, फाइटर जेट्स उड़ते हुए, रॉकेट्स गिरते हुए और सिविलियंस मारे जा रहे हैं डेफिनेटली। और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हम बात करें तो F-16 फाइटर जेट्स से हमला किया जा चुका है और थाईलैंड को यह अप्रूवल अमेरिका से मिला होगा। अब आप सोचिए, साउथ ईस्ट एशिया के दो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी नेशंस जिनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और कल्चरल टाइज काफ़ी इंटरवीन्ड है, अचानक इतनी गंभीर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में कैसे चले गए। यहाँ पर एक नाम आता है प्रिय विहार टेम्पल। ये एक 1000 साल पुराना हिंदू टेम्पल है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मगर ज़मीन जहां ये मंदिर स्थित है वो डिस्प्यूटेड है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों इसे अपना बताते हैं। अब यहीं से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। देखिए, जब हम थाईलैंड और कंबोडिया की तुलना करते हैं तो ग्राउंड रियलिटी बहुत साफ़ हो जाती है। पॉपुलेशन की बात करें तो थाईलैंड की आबादी लगभग 72 मिलियन है, जबकि कंबोडिया के सिर्फ 17 to 18 मिलियन। और जीटीपी में फ़र्क देखिए, थाईलैंड का नॉमिनल जीटीपी है 570 बिलियन डॉलर, जबकि कंबोडिया का सिर्फ 33 बिलियन डॉलर है। और डिफेंस बजट की बात करें तो थाईलैंड स्पेंड्स अराउंड 6 बिलियन डॉलर एनुअली, वहीं कंबोडिया का बजट सिर्फ 600 मिलियन डॉलर है। यानी मिलिट्रली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली थाईलैंड इज़ वे अहेड। और इसी वजह से कंबोडिया ने पिछले कुछ सालों में अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। और यहाँ से आता है चाइना और पाकिस्तान का रोल। कंबोडिया की मिलिट्री को पाकिस्तान ने 2019 में ऑफिशियली ट्रेनिंग देना शुरू किया और चाइना ने तो ओपन सपोर्ट ही दे रखा है। इतना कि रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना ने सीक्रेटली एक परमानेंट नेवल बेस भी इस्टेब्लिश कर दिया है कंबोडिया में। अब ज़रा सोचिए, एक छोटा सा देश जिसकी इकोनॉमी फ्रजाइल है, वो अगर चाइना जैसा पावर इनवाइट करता है तो रीजन में एक डोमिनेंट यूएसएली यानी थाईलैंड कैसे चुप बैठेगा। और फिर यहीं से शुरुआत होती है जियो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड, जिसमें हर मूव कैलकुलेटेड है। अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बात करें तो टेम्पल के आसपास के इलाके में एक कंबोडियन सोल्जर की डेथ के बाद कंबोडिया ने रिटेलिएटरी फायर किया और फिर थाईलैंड ने एरियल अटैक लॉन्च कर दिया। अब तक के फिगर्स बताएं तो लगभग 13 सिविलियंस मारे गए हैं और दोनों देशों ने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया है। अब डेफिनेटली आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि टेम्पल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, प्रीविहार टेम्पल सिर्फ एक आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक ऐसा कल्चरल सिंबल है जो दोनों देशों की नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। दोनों के लिए ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि सम्मान की बात है। और इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे तक मामला गया था। आईसीजे ने 1962 में टेम्पल को कंबोडिया को अवार्ड किया था। देखिए, टेम्पल तो कंबोडिया को अवार्डेड है, लेकिन टेम्पल के जो सराउंडिंग का एरिया है ना, वो अभी भी वो लैंड डिस्प्यूटेड है। अब यहाँ पर सवाल है, क्या ये टेम्पल वाकई इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह है या फिर सिर्फ एक सरफेस लेवल जस्टिफिकेशन है उस डीपर जियोपॉलिटिकल राइवलरी की जो असल में यूएस वर्सेस चाइना के बीच चल रही है। थाईलैंड को ओपनली यूएस सपोर्ट करता है, वहीं कंबोडिया एक तरह से चाइना की वेसल स्टेट बन चुका है। और जब यूएस देखता है कि चाइना एक और कंट्री में मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर रहा है, वो भी इंडो पैसिफिक रीजन में, तो नेचुरली टेंशन एस्केलेट होती हैं। और यही वो मोमेंट है जहां पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिस इज़ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। अब ज़रा सोचिए, अगर कंबोडिया के ऊपर थाईलैंड ने लार्ज स्केल असॉल्ट कर दिया तो क्या चाइना विल सेंड इट्स ट्रूप्स टू प्रोटेक्ट कंबोडिया या फिर सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर कंडेम करेगा। और यही असली टेस्ट है प्रॉक्सी वॉर का। जो भी पावर इस कॉन्फ्लिक्ट को डोमिनेट करेगा उसका इन्फ्लुएंस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में डेकेड्स तक महसूस किया जाएगा। और इसीलिए इस युद्ध को केवल एक सीमा विवाद मत समझिए, ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का हिस्सा है जिसमें इकोनॉमिक माइट, मिलिट्री स्ट्रेटजी और डिप्लोमेटिक अलायंसेस सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर कोई अपडेट आता है इस कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ, कैजुअलिटीज़, टेरिटोरियल गेंस या फिर इंटरनेशनल इंटरवेंशन, तो मैं आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस लेकर ज़रूर आऊँगा। जय हिंद।